हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम एंजल वन में कमोडिटी अगर आप ट्रेड करते हो तो उसके लिए कितना ब्रोकरेज देना पड़ता है इसके बारे में डिटेल जानकारी देने वाले हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये बेसिक चार्जेस है एंजल वन के। इक्विटी में डिलीवरी के लिए कोई भी चार्जेस नहीं है, लेकिन इक्विटी एफएनओ करेंसी में आप ट्रेड करते हो या कमोडिटी में ट्रेड करते हो तो फ्लैट 20 रुपीज़ आपको देने पड़ते हैं बाइंग के लिए, और सेलिंग के लिए अलग से 20 रुपीज़ देने पड़ते हैं। मतलब 40 रुपये का ब्रोकरेज आपको लगता है। इसके अलावा और भी जो गवर्नमेंट के टैक्सेस होते हैं वो भी आपको देने पड़ते हैं। उससे डिटेल में देखना है तो स्क्रॉल करके आपको यहाँ पे नीचे जाना पड़ेगा। बाय द वे, अगर आपने अभी तक अकाउंट ओपन नहीं किया है एंजल वन में तो डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, आप जाके अकाउंट ओपन कर सकते हैं और अभी जो करंट बेनिफिट्स है वो उठा सकते हैं। बैक टू द पॉइंट दोस्तों, कमोडिटी हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया है। कमोडिटी के चार्जेस हम यहाँ पे देखने वाले हैं। यहाँ पे करेंसी लिखा हुआ है, इसको आप इग्नोर करो। चार्जेस ये कमोडिटी और करेंसी के लिए सेम होते हैं लिखा है, इसका मतलब कमोडिटी और करेंसी के लिए अलग कोई चार्जेस नहीं है। फ्लैट 20 रुपीज़ आपको देने पड़ते हैं, लेकिन उसमें भी थोड़ा सा आपको रूल समझने होंगे। ब्रोकरेज यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर आप फ्यूचर में ट्रेड करते हो या फिर ऑप्शन में ट्रेड करते हो तो सेम 20 रुपीज़ पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर में आपको देने पड़ेंगे। आप सब जानते हैं कमोडिटीज़ आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड नहीं कर सकते। जैसे आप स्टॉक होल्ड करते हो डिलीवरी में, तो इसे आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन में ही ट्रेड करना होता है। तो अगर आप बाइंग करते हो फ्यूचर तो 20 रुपये पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर, मतलब अगर आप बाय करते हो तो 20 रुपये चार्ज लगेगा, सेल करते हो तो 20 रुपये आपको ब्रोकरेज यहाँ पे देना होगा। तो टोटल 40 रुपये का ब्रोकरेज आप यहाँ पे देते हो। ये हो गया नॉर्मल। आप हायर साइड पे अगर आपका टर्नओवर चला जाता है तो। अगर आपका टर्नओवर लोअर साइड में चला जाता है, मान लीजिएगा आप एक लॉट में काम करते हो और आपका जो टर्नओवर है वो थोड़ा सा लोअर साइड में आता है, तो आपको लोअर साइड के हिसाब से, लोअर जो प्राइस होगी टर्नओवर की या वैल्यू होगी उस हिसाब से आपको पैसे देने पड़ेंगे। और ये है 0.25% ऑफ योर टर्नओवर। मान लीजिएगा आपका जो टर्नओवर है वो 1,50,000 का ही हो गया, 1,50,000 का ही टर्नओवर हो गया पूरा टर्नओवर, तो आपको ये छोटे मार्जिन, जो छोटा यहाँ पे अमाउंट दिखाई दे रहा है 0.25% का ब्रोकरेज आपको देना होगा। मान लीजिएगा आपका टर्नओवर 1 करोड़ का हो जाता है तो आपको मैक्सिमम यहाँ पे ब्रोकरेज अमाउंट पे करनी होगी। फ्यूचर में और ऑप्शन में दोनों जगह पे सेम अमाउंट है, कोई भी यहाँ पे चेंजेस नहीं है। इसके अलावा जो है वो आपको थोड़े चार्जेस पे करने होते हैं, गवर्नमेंट के टैक्सेस पे करने होते हैं। वो कितने हैं, थोड़ा सा आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे ये चार्जेस दिखाई देंगे, रेगुलेटरी के जो चार्जेस है वो। अब वो कौन से होते हैं, सबसे पहला उसमें चार्ज कौन सा होता है, ट्रांजैक्शन चार्ज होता है। नॉन एग्री कमोडिटी के लिए अलग होता है, एग्री कमोडिटी के लिए अलग चार्ज यहाँ पे देना होता है। जैसे कि आप देख रहे हो, फ्यूचर में अगर आप नॉन एग्री कमोडिटीज ट्रेड करते हो तो 0.00210% ऑन योर टर्नओवर फॉर ए कैटेगरी। अब जो कमोडिटीज़ में कैटेगरीज होती है, ए बी सी, जो भी ये कैटेगरीज यहाँ पे आपको दिखाई देती है, कैटेगरी के हिसाब से आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे चार्ज पे करना पड़ता है। नेक्स्ट मंथ और नियर मंथ के लिए अलग होगा ए कैटेगरी के लिए, फार मंथ के लिए अलग चार्ज होगा, और बी कैटेगरी के लिए टोटल फार मंथ, नेक्स्ट मंथ या नियर मंथ के लिए अलग थोड़ा चार्ज देना पड़ेगा। और ये पूरा का पूरा आपके टर्नओवर के ऊपर डिपेंड होता है। जितना टर्नओवर होगा उस हिसाब से परसेंटेज में, टर्नओवर के अगेंस्ट परसेंटेज में आपको यहाँ पे चार्जेस पे करने होते हैं। सबसे पहला है ए कैटेगरी के लिए 0.00210%। कैटेगरी ए, अगर फार मंथ का कॉन्ट्रैक्ट, आप बहुत दूर का कॉन्ट्रैक्ट बाय कर रहे हो तो उसके लिए अलग से चार्जेस है। और बी कैटेगरी के आप एग्री कमोडिटी सिलेक्ट करते हो तो उसके लिए अलग चार्जेस आपको पे करने पड़ते हैं। अगर यही चीज़ आप एग्री कमोडिटी के लिए करते हो तो पूरी की पूरी कैलकुलेशन जो है या फिर प्राइजेज जो है या फिर चार्जेस जो है वो चेंज हो जाते हैं। ए कैटेगरी के लिए, एग्री कमोडिटी के लिए आपको 0.006% ऑन योर टर्नओवर देना पड़ेगा, बी कैटेगरी के लिए 0.002, और सी कैटेगरी के लिए ये चार्जेस और भी कम हो जाते हैं। उसके अलावा जो स्पेशल चार्जेस है वो कौन कौन से कमोडिटी पे लगेंगे इसका भी अलग से कैलकुलेशन है। अगर आप कैस्ट्रो सीड में ट्रेड करते हो तो आपको स्पेशल चार्जेस 0.005% ऑन योर टर्नओवर देने पड़ेंगे। ये स्पेशल चार्जेस होते हैं, ये ट्रांजैक्शन चार्जेस के बाद अलग से ही लगते हैं। अगर आप कपास में ट्रेड करते हो, कपास में अगर ट्रेड करते हो तो भी चार्जेस। अगर आपको यहाँ पे मोलाइन में ट्रेड करना है तो आप यहाँ पे अलग चार्जेस पे करते हो। लेकिन ये होगी फ्यूचर की बात है। फ्यूचर्स में अगर आप ट्रेड करते हो तो, अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हो, किसी भी कमोडिटी के नॉन एग्री या एग्री कमोडिटी के ऑप्शंस में ट्रेड करते हो तो आप यहाँ पे सिर्फ प्रीमियम जो होता है आपका ऑप्शन का
उसके ऊपर ही ट्रांजैक्शन चार्जेस जो है वो पे करते हो। अब प्रीमियम कितना भी हो सकता है। क्रूड ऑयल अगर आप ले रहे हो, क्रूड ऑयल अगर आप ट्रेड कर रहे हो, तो उसका अगर ऑप्शन की प्राइस 100 रुपये होगी बाइंग के लिए, तो 100 रुपये के हिसाब से उसका लॉट जो होगा उसका टर्नओवर कैलकुलेट होगा और उसके ऊपर 0.5% आपको चार्ज देना पड़ेगा बाइंग के लिए और सेलिंग के लिए अलग से। तो ये चार्जेस आपको समझना बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा और भी चार्जेस होते हैं, जिसके लिए हम थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो आप यहाँ पे दे सकते हैं CTT, यानी कि कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स आपको पे करना है। अब अगर आप स्टॉक में ट्रेड करते हो तो आपको STT पे करना होता है। इसका फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, लेकिन कमोडिटी में CTT होता है, कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। करेंसी में ये चार्ज नहीं होता है, तो आपने करेंसी के वीडियो में देखा होगा कि करेंसी में हमने यहाँ पे ज़ीरो चार्जेस बताए थे। कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स क्यों लगता है? क्योंकि हम कमोडिटी का ट्रांजैक्शन करते हैं डीमैट अकाउंट से डिपॉजिटरी अकाउंट में, या फिर डिपॉजिटरी अकाउंट से हमारे डीमैट अकाउंट में, तो ये ट्रांजैक्शन के लिए चार्ज आपको देना पड़ता है। नॉन एग्री के लिए आपको ये जो चार्जेस है वो 0.01% सिर्फ सेल के लिए रखते हैं। हमेशा याद रखिएगा, CTT हो गया, STT हो गया, ये सिर्फ आपको सेल के लिए लगेंगे। नॉन एग्री कमोडिटी के लिए ये 0.01% लगेंगे। और अगर आप ऑप्शन में ट्रेड करते हो किसी भी कमोडिटी में, एग्री हो गया, नॉन एग्री हो गया, उसमें आपको चार्ज लगेगा 0.05% ऑफ योर टर्नओवर। इसके अलावा रिस्क मैनेजमेंट फीस जो होती है, रिस्क मैनेजमेंट फीस जो होती है वो सिर्फ एग्री कमोडिटीज़ पे लगती है। ओवरनाइट पोजीशन आप अगर रखते हो एग्री कमोडिटीज़ में, तो आपको 0.01% चार्ज एक्स्ट्रा देना होता है रिस्क मैनेजमेंट के लिए। गैप अप या फिर गैप डाउन के लिए ये चार्जेस आपसे पे की जाते हैं। अगर ओवरनाइट पोजीशन आपकी ओवर एक्सपोज्ड है तो उसके लिए रिस्क मैनेज करने के लिए आपको एक्स्ट्रा चार्ज यहाँ पे देना पड़ता है। ऑप्शन के लिए ऐसे कोई भी चार्जेस नहीं है, तो ऑप्शन आप बिंदास्त ओवरनाइट रख सकते हैं, लेकिन फ्यूचर में ये चार्जेस आपको पे करने होंगे सिर्फ एग्री कमोडिटीज़ में। उसके बाद आपको GST पे करना होता है। GST हर जगह पे है। 18% GST आपके ट्रांजैक्शन चार्जेस के ऊपर लगेगा, आपके ब्रोकरेज के ऊपर लगेगा, और आपके सेबी के चार्जेस जो है उसके ऊपर GST आपको देना है। तो ये तीनों को मिला के जो प्राइस या फिर वैल्यू निकल के आती है उसके ऊपर आपको GST जो है वो पे करना होता है। वो कितना है? 18% ऑफ योर वैल्यू जो टर्नओवर की है, या फिर ये तीनों की जो वैल्यू निकल के आती है। मान लो तीनों मिला के वैल्यू आपकी वहाँ पे आ गई 250 रुपये, फॉर एग्जाम्पल पकड़ रहे, तो उस 250 के ऊपर आपको 18% GST देना पड़ेगा। उसके बाद आते हैं सेबी के चार्जेस। अगर 1 करोड़ रुपए का आप टर्नओवर करते हो तो आपको 10 रुपये चार्ज लगेगा सेबी का। 1 करोड़ का टर्नओवर बोल रहा हूँ, यानी कि बाइंग प्लस सेलिंग अगर आप पकड़ के 1 करोड़ रुपए हो जाता है तो उसके ऊपर 10 रुपये आपको चार्ज लगेंगे। अगर आपको 1 करोड़ से नीचे होता है तो ये 10 रुपये के हिसाब से नीचे आते जाएंगे। जो भी आपका टर्नओवर होगा उसके हिसाब से आपको ये पैसे पे करने होते हैं। सेम होते हैं ऑप्शन में, और फ्यूचर में भी सेम आपको 10 रुपये पर करोड़ के हिसाब से देने पड़ते हैं। अब आते हैं स्टैम्प ड्यूटी के ऊपर। स्टैम्प ड्यूटी मोस्ट ऑफ द टाइम स्टेट वाइज चेंज होती है, लेकिन अब सारी चीज़ें सेंट्रलाइज हो रही है तो एक ही स्टैम्प ड्यूटी आपको देनी पड़ती है हर जगह पे। कुछ कुछ एप्लीकेशन में स्टेट के हिसाब से स्टैम्प ड्यूटी जो है वो चेंज होती है, और स्टैम्प ड्यूटी सिर्फ आपको बाय ऑर्डर के लिए देनी है, सेल ऑर्डर के लिए नहीं देनी है। तो जब आप बाय करते हो तभी आपको स्टैम्प ड्यूटी देनी है। और कितनी देनी है? अगर आप फ्यूचर में ट्रेड करते हो तो 0.002% आपको देनी है आपके टर्नओवर वैल्यू के ऊपर। यानी कि आपका टर्नओवर 10 लाख का हो गया, तो इस 10 लाख के ऊपर आपको 0.002% की स्टैम्प ड्यूटी देनी है, वो भी सिर्फ बाइंग करते वक्त। बाइंग 10 लाख का होना चाहिए, ये टोटल टर्नओवर नहीं है, ये सिर्फ आपका बाइंग का टर्नओवर है। और ऑप्शन में ट्रेड करते हो तो प्रीमियम जो आपका वैल्यू रहेगा, मान लीजिएगा 100 रुपये का प्रीमियम है और लॉट 100 रुपये का है। क्रूड ऑयल का 100 का लॉट होता है, तो 100 रुपये का प्रीमियम, 100 रुपये का ये वैल्यू रहेगा। तो आपको ये जो 10,000 रुपये है, 10,000 के ऊपर आपका प्रीमियम वैल्यू 10,000 रुपये होगा, बाइंग का वैल्यू 10,000 रुपये हो गया, तो 10,000 के ऊपर आपको 0.003% क्या होगा यहाँ पे देना पड़ेगा, जो भी आपका प्रीमियम वैल्यू के ऊपर आप देते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है, और चार्जेस जो है वो पता होने के बाद ही आपको ट्रेड थोड़ा सा लेना है, क्योंकि बहुत लोगों को चार्जेस जो होते हैं वो पता नहीं होते हैं। इसके अलावा अदर चार्जेस भी होते हैं। अदर चार्जेस में आपको सबसे इम्पॉर्टेंट ध्यान रखना है वो ये दो चीज़ों के ऊपर, कॉल एंड ट्रेड एंड स्क्वायर ऑफ चार्जेस। कॉल एंड ट्रेड मतलब अगर आप एंजल वन में कॉल करते हो और बोलते हो कि मेरे लिए ये ट्रेड एग्जीक्यूट कर दो, तो आपको 20 रुपये पर ऑर्डर का चार्ज यहाँ पे देना होगा। और अगर आप जो प्रेफर्ड टाइमिंग है ट्रेडिंग का, यानी कि 9 बजे सुबह कमोडिटी शुरू होता है और रात के 11 बजे तक जो होता है वो कमोडिटी का ट्रेडिंग
चालू रहता है और 10:45 के बाद आपका ऑटो स्क्वायर ऑफ ऑन होता है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो और 9 बजे से 11 बजे में सिर्फ ट्रेडिंग करते हो तो पौने 11 बजे आपको आपकी पोजीशन जो है वो मैन्युअली एग्जीक्यूट करनी होगी, जैसे भी सिचुएशन में हो। अगर आप नहीं करते हैं तो एंजल वन आपके लिए स्क्वायर ऑफ कर देगा और उसके लिए पेनल्टी पर ऑर्डर 20 रुपीज़ आपको लगाएगा। अगर आपके 10 ऑर्डर पेंडिंग है तो 10 ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएंगे इंट्राडे के लिए और हर ऑर्डर के लिए 20 रुपये आपको देने पड़ेंगे, प्लस इसके ऊपर जीएसटी भी लगता है, 18% जीएसटी भी लगेगा। तो इस हिसाब से आपको एक्स्ट्रा पेनल्टी भरनी पड़ेगी अगर आप ऑटो स्क्वायर ऑफ हो जाते हो, आपकी ऑर्डर ऑटो स्क्वायर ऑफ हो जाती है। बाकी सारे चार्जेस जो है वो मैंने ऑलरेडी उसके ऊपर एक वीडियो बनाया है। डीपी चार्जेस स्टॉक में लगते हैं, अगर आप होल्डिंग करते हो तो कमोडिटी और करेंसी के लिए आपको ये चार्जेस नहीं देने पड़ते हैं। बाकी ये जो सारे चार्जेस हैं इसके लिए मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वो वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, जो भी कमेंट आप करना चाहते हो वो आप नीचे कर सकते हैं कमेंट में, मैं हर कमेंट का आंसर करने का कोशिश करूँगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।